people of India will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra, or they want to build a nation which is truly secular? चूंकि ये साल खत्म होने जा रहा है तो आइंदा साल यानी कि 2024 हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उसकी बड़ी दो वजहें हैं। एक तो लोकसभा के इंतखाबात और दूसरा इन्हीं इलेक्शन से आइन पहले अयोध्या में राम मंदिर की तकदीस यानी कि इनॉग्रेशन। लेकिन इससे पहले सियासत में भी हलचल देखी जा रही है, जहां अपोजिशन इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस लीडर सैम पिट्रोडा ने कहा है कि आइंदा साल में यानी कि आने वाले साल में होने वाली ये चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं। उनका ये सवाल है कि क्या राम मंदिर असल मसला है? महंगाई, बेरोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? सैम पिट्रोडा ने 2024 के इलेक्शंस में अपनी जीत का एतमाद जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क के लोगों को सोचना होगा कि क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या वो वाकई एक सेकुलर राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं, जहां इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट और तरक्की पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि 2024 का इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाला है। ये फैसला करने जा रहा है कि भारत मुस्तकबिल में क्या रास्ता इख्तियार करता है और मैं इससे परेशान हूँ। वो परेशान है क्योंकि यहाँ मजहब को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसको बुनियाद बनाकर जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है और हर कोई समझता है कि मुल्क में सब अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की वजह से उन्हें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं और जब पूरी कौम राम मंदिर और राम जन्मभूमि दिया जलाओ पर लटकी हुई है तो उन्हें परेशानी हो रही है। सैम पिट्रोडा का कहना है कि उनके नजदीक मजहब बहुत जाती चीज है और कौमी मसाइल, तालीम, रोजगार, तरक्की, मईशत, महंगाई, सेहत, माहौलियाती आलूदगी ये सब जरूरी है। इन पे बात करना जरूरी है, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं बोलता। उनका ये भी कहना है कि मुझे किसी मजहब से कोई मसला नहीं है। वक्त में एक बार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप इसे मरकजी प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। जिस तरह 40% लोग बीजेपी को वोट देते हैं और 60% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, वो हर किसी के वजीर आजम हैं, ना कि किसी एक पार्टी के वजीर आजम। और यही वो पैगाम है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस की बात करें, उन्होंने ये फैसला अवाम पे छोड़ा है कि अब उन्हें यानी कि अवाम फैसला करेगी कि असल मसाइल क्या है। क्या राम मंदिर असल मसला है या बेरोजगारी एक हकीकी मसला है? क्या राम मंदिर असल मसला है या महंगाई असल मसला है? मजहब पर अमल करना ठीक है, उसे प्रैक्टिस करना ठीक है, लेकिन मजहब को सियासत से अलग रखना जाए तो बेहतर है। जब उनसे कुछ अपोजिशन जमातों की तरफ से ईवीएम के कामकाज पर उठाए जाने वाले सवालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अरकान पर जोर दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम को संजीदगी से लेने पर जोर दे। उनके मुताबिक 2024 के लोकसभा इंतखाबात मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इत्तेहादियों यानी कि इंडिया ब्लॉक से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि इस मामले को बहुत संजीदगी से ले। ये कोई सादा मसला नहीं है, इसे नजरअंदाज न किया जाए क्योंकि 2024 का इलेक्शन कौम की तकदीर का फैसला करेगा। ये फैसला करेगा कि भारत मुस्तकबिल में क्या रास्ता इख्तियार करेगा। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो देख पा रहे हैं कि आज जमहूरियत कमजोर हो रही है। वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के वजीर आजम 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो कि उन्हें परेशान करता है और उन्हें ये भी परेशान करता है कि वजीर आजम मंदिर में ज्यादा वक्त देते हैं। इंडिया ब्लॉक के वजीर आजम के चेहरे पर बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि इलेक्शन किसी चेहरे या शख्सियत पर नहीं बल्कि ख्याल पर लड़ना चाहिए और इलेक्शन एक आइडिया पर लड़ना चाहिए। आइन की हिफाजत कौन करेगा? आपकी जमहूरियत को कौन बढ़ाएगा? कौन नौकरियां देगा? आपकी सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल कौन रखेगा? ये सदारती इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामानी इलेक्शन है। इसलिए आपके पास चेहरा नहीं होना चाहिए बल्कि एक आइडिया होना चाहिए। ख्याल ये है कि हम जमहूरियत चाहते हैं, हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट और तरक्की चाहते हैं। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सैम पिट्रोडा का कहना था कि कांग्रेस लीडर एक ज़हीन आदमी है और क़यादत करने के अहल है। जब बैरून मुल्क हम हिंदुस्तान पर तनकीद नहीं करते हैं तो हम हिंदुस्तानी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इन दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान उलझन पैदा ना की जाए। हिंदुस्तान दुनिया के लिए अहम है और आलमी प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क के बारे में बात करने का पूरा हक है। वहीं 2024 के इंतखाबात में जीत के अपने एतमाद का इजहार करते हुए पिट्रोडा ने कहा कि मुल्क के लोगों को सोचना होगा कि क्या वो हिंदू राष्ट्र की तामीर करना चाहते हैं या वो वाकई एक सेकुलर मुल्क चाहते हैं।